हाय बच्चों, सभी का स्वागत। आओ आज हम देखते हैं वर्तमान काल और उसके भेद। वर्तमान काल के चार भेद होते हैं। एक सामान्य वर्तमान, दो अपूर्ण वर्तमान या तात्कालिक वर्तमान, तीन संदिग्ध वर्तमान, चार संभाव्य वर्तमान। अभी हम सामान्य वर्तमान काल की चर्चा करेंगे। पहले देखते हैं उनकी परिभाषा, उसकी परिभाषा। सामान्य वर्तमान काल। देखो बच्चों, इससे यह तो बोध होता है कि कार्य वर्तमान समय में होता है, पर निश्चित समय का बोध नहीं होता है। देखो, ध्यान से देखो, पर निश्चित समय का बोध नहीं होता है। इसलिए अंग्रेजी में इसे प्रेजेंट इंडेफिनाइट कहा जाता है। देखो बच्चों, वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ, ते हो, ये सब आते हैं। अभी देखते हैं किन किन क्षेत्रों में सामान्य वर्तमान काल का प्रयोग होता है। एक, नित्य सत्य, अंग्रेजी में जिसे यूनिवर्सल ट्रुथ कहा जाता है। नित्य सत्य उदाहरण है, सूरज पूर्व में उगता है, अंग्रेजी में द सन राइजेस इन द ईस्ट। इस वाक्य से निर्दिष्ट समय का बोध नहीं होता है। सूरज उगता था, उगता है और उगता रहेगा। 2 नंबर देखो, गुण धर्म की सूचना यानी कैरेक्टर। कैरेक्टर का अर्थ है एक वस्तु या पदार्थ का गुण या धर्म। जिस प्रकार पानी का धर्म, पानी 100 डिग्री तापमान पर उबलता है, अंग्रेजी में वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। यह पानी का धर्म है। इसे भी साइंटिफिक ट्रुथ कहा जाता है। और एक उदाहरण देखो, शहद का स्वाद मीठा होता है, अंग्रेजी में हनी टेस्ट्स स्वीट। यह शहद का कैरेक्टर है, गुण है, अर्थात मीठा लगना शहद का गुण या कैरेक्टर है। 3 नंबर देखो, आदत या स्वभाव की सूचना। आदत यानी हैबिचुअल एक्शन, जो काम बार बार होता है। मैं रोज स्कूल जाता हूँ, अंग्रेजी में एवरीडे आई गो टू स्कूल। ओह अच्छा गाती है, शी सिंग्स वेल और सिंग्स स्वीटली। 4 नंबर है स्थिति की सूचना, जिसे स्टेट कहा जाता है अंग्रेजी में। जैसे मैं भूखा हूँ, अंग्रेजी में आई एम हंग्री। प्रेजेंट स्टेट यानी वर्तमान की स्थिति, मुझे अभी भूख लग रहा है। और एक उदाहरण देखो, मेरे पिताजी गांव में रहते हैं, अंग्रेजी में माई फादर लिव्स इन द विलेज। ये परमानेंट स्टेट है, स्थायी स्थिति की सूचना देता है, सूचना देती है। मैं भूखा हूँ का अर्थ मैं अभी भूखा हूँ। मेरे पिताजी गांव में रहते हैं, इसका अर्थ है मेरे पिताजी हमेशा ही गांव में रहते हैं। देखो, निकट भविष्य में भी इसी सामान्य वर्तमान का प्रयोग हो सकता है। कारण हिंदी में आप बैठिए मैं अभी आता हूँ, यह सामान्य वर्तमान का वाक्य है। अंग्रेजी में इसे कहा जाता है यू सिट आई एम कमिंग नाउ। आओ देखते हैं अपूर्ण वर्तमान काल। इसे तात्कालिक वर्तमान भी कहा जाता है। अंग्रेजी में इसे प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहा जाता है। देखो, अपूर्ण वर्तमान, अपूर्ण शब्द का अर्थ है अधूरा, यानी काम अधूरा है, समाप्त नहीं हुआ है। तात्कालिक शब्द का अर्थ है उसी समय। तात्कालिक वर्तमान का अर्थ है काम उसी समय चल रहा है, बंद नहीं हुआ है। अपूर्ण वर्तमान काल से हमें बोध होता है कि कार्य वर्तमान समय में होता है, बंद नहीं हुआ है। इस प्रकार के वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो का प्रयोग होता है। उदाहरण देखो, वह स्कूल जा रहा है, इसका अर्थ है वह अभी तक स्कूल नहीं पहुंचा है, स्कूल जाने का काम अभी जारी है। मैं खाना खा रहा हूँ,
मैं खाना खा रहा हूँ, इसका अर्थ है मेरा खाने का काम जारी है, समाप्त नहीं हुआ है। ये जो दो वाक्य ये तत्काल का उदाहरण देते हैं। और एक उदाहरण देखो, मेरे घर का काम चल रहा है, यानी मेरे घर का काम बंद नहीं हुआ है, यानी अर्थात समाप्त नहीं हुआ है। इस वाक्य को ध्यान से देखो, घर का काम उसी समय चल सकता है या चल नहीं सकता है। मान लो कि मैं एक घर बना रहा हूँ, 5 महीने से या 4 महीने से मेरा घर का काम चल रहा है, अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, आगे भी चलने वाला है। यह है अपूर्ण वर्तमान काल। बच्चों, आज इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।